पाठ 17 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके सामान्य अर्थ गौण हो जाते हैं तथा वे किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अध्यापक के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। वाक्य में प्रयुक्त आसमान सिर पर उठाना एक मुहावरा है। इसका सामान्य अर्थ है आसमान को अपने सिर के ऊपर उठा लेना, पर यहाँ यह अर्थ नहीं लगेगा। यह वाक्यांश बहुत शोर मचाने के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः पूरे वाक्य का अर्थ होगा अध्यापक के जाते ही बच्चे बहुत शोर मचाने लगे। मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है। अतः मुहावरों के प्रयोग सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे मुहावरों को अपने वाक्यों में इस तरह प्रयुक्त करें कि उनके अर्थ संदर्भ से स्वयं स्पष्ट हो जाएं। नीचे प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। अंगूर खट्टे होना, किसी चीज के न मिलने पर उससे विरक्त होना। श्रीनाथ ने नौकरी पाने के लिए कई बार कोशिश की, पर नौकरी न मिली। अब छोटी सी दुकान चलाता है और कहता है कि नौकरी में क्या रखा है भाई, इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, विपत्ति के कारण बहुत निराशा होना। विमान दुर्घटना में पति के निधन का समाचार पाते ही माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखें दिखाना, क्रोध करना, मुझे क्यों आंखें दिखा रही हो, मैंने तो तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस वाले की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। इशारे पर नाचना, वश में हो जाना। सर्कस में शेर को प्रशिक्षक के इशारों पर नाचता देख हम सभी हैरान थे। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की गप्प मारना। इधर उधर की मत हाँको, काम की बात करो। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। करीम बिगड़ चुका है, उसका तो एक ही काम रह गया है, दूसरों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठना। ऊंच नीच सोचना, अच्छी तरह विचार करना। सब ऊंच नीच सोचकर ही किसी काम में हाथ डालना चाहिए। ओखली में सिर देना या डालना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, अब तो काम समाप्त करके ही लौटूंगा। कंपकपी छूटना, डर से शरीर कांपना। थानेदार को देखकर उस चोर की कंपकपी छूट गई। कहा सुनी हो जाना, झगड़ा होना। आज पड़ोसियों के साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई, इसी कारण वह बहुत दुखी है। किरकिरी होना, अपमानित होना। जब तुम्हारी सारी करतूतों का पता लोगों को चलेगा तब तुम्हारी कैसी किरकिरी होगी देखना। किस्मत खुलना, उन्नति के दिन आना। लॉटरी क्या लगी, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। खुशी से फूला न समाना, बहुत खुश होना। बेटे को अमेरिका में नौकरी मिल गई है, यह खबर सुनकर राम भरोसे खुशी से फूला न समाया। खून खौलना, बहुत क्रोध आना। जब भी मैं सोचता हूँ कि पड़ोस के नंदलाल ने मेरी माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था तो मेरा खून खौलने लगता है। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। परीक्षा के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। चेहरा फक पड़ जाना, घबरा जाना। जब चोरी पकड़ी गई तो रामनाथ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। जख्म हरा हो जाना, बीते हुए कष्ट पुनः याद आना। माधो रामदीन को धोखा देकर गायब हो गया था। कल अचानक जब रामदीन की नजर उस पर पड़ी तो रामदीन के जख्म फिर से हरे हो गए। जमीन आसमान एक करना, बहुत परिश्रम करना। इस जगह इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए मेरे बेटे ने जमीन आसमान एक कर दिया था। जी चुराना, काम में मन न लगाना। जो लोग काम से जी चुराते हैं कभी सफल नहीं हो पाते। लोकोक्तियां। लोकोक्तियां वे कथन हैं जो लोक में प्रचलित होती हैं तथा लोक अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है। लोकोक्ति में लोक जीवन के किसी न किसी अनुभव को व्यक्त किया जाता है, जबकि मुहावरा अपने मुख्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाता है। इसके अलावा लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य की तरह प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। अंधों में काना राजा,
गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति भी बहुत गुणी माना जाता है। इस कोठी में 5 नौकर हैं। मुकेश को छोड़कर सब अंगूठा छाप हैं। इसलिए सब मुकेश से दबते भी हैं और उसकी बात भी मानते हैं। मुकेश एक तरह से उनका बॉस बना हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति अंधों में काना राजा जैसी है। अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। मेरे दोनों पड़ोसी हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। पंडित राम प्रसाद जी ने बीच में पड़कर जब उन दोनों को समझाया और सुलह करवाई, तब से शांति है। वे दोनों पुराने झगड़े वाले दिनों को भूल चुके हैं। चलो जो भी हुआ, पर अंत भले का भला हुआ। अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरी योग्यता और कम योग्यता का व्यक्ति ही अधिक दिखावा करता है। सुरेश हर जगह अपनी ही तारीफ करता रहता है, जबकि सब लोग उसकी असलियत से वाकिफ हैं। सुरेश जैसे लोगों के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। जब कहा जाता था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तो सारा समय ऐसे ही मस्ती में गंवा देते थे। अब जब नौकरी नहीं मिलती तो अफसोस करते हो। भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने इलाके में निर्बल भी बलवान होता है। तुम्हारे मोहल्ले में अकेला आया हूँ, इसलिए तुम मुझे धमका रहे हो। हिम्मत है तो यहाँ से कहीं बाहर चलो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत खड़ी करना। उस नामी गुंडे को अपनी पार्टी में शामिल करके आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी है। आज तो वह आपकी मदद कर रहा है, पर कल आपको ही डसने की कोशिश करेगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक मुसीबत खत्म ना हो, उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। पिछले माह सेठ रामरतन को पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अभी उस झंझट से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया। अब बेचारे सेठ जी का क्या होगा, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई है। आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर संकट। डाकुओं को इधर से गांव वाले खदेड़ रहे थे और दूसरी ओर से पुलिस वाले बंदूकें ताने आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में डाकुओं के पास बचने के अवसर ही न थे, क्योंकि उनके आगे कुआं था तो पीछे खाई। इस हाथ दे उस हाथ ले, तत्काल परिणाम मिलना। पिताजी 2 असहाय बच्चों का शुल्क विद्यालय में भरकर घर पहुँचे तो मेरा राज्य स्तरीय पुरस्कार देख खुशी से बोल उठे, यह तो वही बात हो गई, इस हाथ दे उस हाथ ले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होकर निर्दोष को धमकाना। प्रेस करते समय मेरी कमीज तुमने जला दी और मुझसे कह रहे हो कि मुझे ठीक से प्रेस करना नहीं आता। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कल यहाँ आया था। सोचा आया हूँ तो आपसे भी मिल लूं, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, इच्छुक अनेक। नौकरी एक है और आवेदन किया है 500 से भी अधिक लोगों ने। क्या कहें, बुरा हाल है। एक अनार और 100 बीमार हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। रमेश रमा की शिकायत लेकर बड़ी बड़ी बातें कर झगड़े का सारा आरोप रमा पर लगा रहा था, पर हम सब जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। करे कोई भरे कोई, अपराध किसी का, दंड किसी और को। हम सभी मित्रों ने पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने की योजना बनाई। रिधि इस योजना का हिस्सा भी नहीं थी। वह अचानक हमसे मिलने आई और हम सभी अमरूद तोड़कर भाग गए और रिधि को खूब डांट पड़ी। मित्रता के कारण वह चुप रही और मन ही मन सोचने लगी, करे कोई भरे कोई। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। भारत सरकार प्रौढ़ साक्षरता अभियान चला रही है ताकि किसी भी भारतीय के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ना हो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। मेरे पड़ोसी का बेटा झूठ बोलता था, उसकी संगत में रहकर मेरा बेटा भी झूठ बोलने लग गया है।
सही कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। तीनों दोस्तों ने एक दुकान खोली और पूरे साल दिन रात मेहनत करते रहे, पर अफसोस साल भर के बाद जब हिसाब लगाया तो बचत हुई कुल 3,000 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से सर्वनाश होता है। सत्ता दल के कुछ सदस्यों ने दल बदलकर सरकार गिरा दी। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख फिर कष्ट। शिमला की सुंदर वादियों व ठंडक का लुत्फ लेकर वापस मैदानी क्षेत्र की चिलचिलाती धूप में ही रहना है। यह तो वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।